देखिए सैक्रेड काउ कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा, वो मार्विन हैरिस ने दिया था ना, और मार्विन हैरिस इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, रेनोन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो कहता है अदर पीपल्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दूसरे लोगों के, देखिए देर आर टू पर्सपेक्टिव देखने का तरीका, एक होता है एटिक, एटिक एंड एमिक, है ना, एमिक पर्सपेक्टिव। व्हाट इज एन एटिक पर्सपेक्टिव एंड एमिक पर्सपेक्टिव? जैसे हम आपके घर जाते हैं, है ना, हम एक अर्ली राइजर हैं, हम आपके घर जाके देखते हैं आपके घर में सब 8 बजे आदमी या 10 बजे उठता है ना, तो हम बोलते हैं लोग अच्छा आदमी नहीं है, 8 बजे 10 बजे उठता है। तो ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ये बाहर पर्सपेक्टिव है, इसको बोलते हैं एटिक पर्सपेक्टिव, एटिक, है ना। और एमिक पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हम भाई आपके घर में रहेंगे, आपके घर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई आपका सिस्टम अच्छा है या खराब है। कोई भी चीज, किसी भी धर्म का कल्चर अच्छा या खराब नहीं होता, ठीक है, उसका आपका पर्सपेक्टिव देखने का होता है। अगर आपके घर में रहना शुरू कर देंगे, फिर देखेंगे आप लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, आप लोग का बिजनेस रात में 11 बजे दुकान बंद होता है, उसके बाद आते हैं खाना वाना खाते हैं, सोते सोते खाना वाना खाने के बाद 1-2 बज जाता है, उसके बाद सोने आते हैं। अब 1-2 बज के सोचिएगा तो सुबह 6 बजे उठना पॉसिबल नहीं, तो 8-9 बजे उठना सही है। तो एमिक पर्सपेक्टिव हो गया आपके साथ रह के देखना, है ना। तो काव को सैक्रेड मानने का जो इंडिया में जो सिस्टम है, उस पर बहुत सवाल उठता है, वाह इतना, है ना, क्योंकि डिस्पाइट, देखो प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में हम लोग इसकी, भाई आप कुपोषण का शिकार हैं, बट आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। नॉनवेज जो इजीली और फ्रीली अवेलेबल हो जाए, कम दाम में अवेलेबल, वो नहीं खा पा रहे हैं। जैसे रेड मीट और व्हाइट मीट बोलते हैं, पता है, जितना भी पक्षी का मीट को व्हाइट मीट बोलते हैं, चिकन वगैरह व्हाइट मीट में आता है। रेड मीट में आता है तुम्हारा जितना भी बीफ लीजिए, पर्क लीजिए, मटन लीजिए, दे आर रेड मीट, जानवर का, चौपाया जानवर का मीट लगभग रेड मीट है। मछली भी व्हाइट में आता है तुम्हारा। रेड मीट में थोड़ा ज्यादा फायदा होता है ना, इसीलिए जल्दी बच्चा है तो रेड मीट खाना ज्यादा बोलेगा थोड़ा, है ना। जैसे रेड मीट में भी तुम्हारा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह किसमें होता है, लीवर में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपको मना करता है रेड मीट खाना, और लीवर तो बहुत जल्दी मना कर देता है, उसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होता है तो जल्दी टपक जाएगी। सो रेड मीट एक अच्छा सोर्स है इसका, और इंडिया में नहीं खाता है तो उस पर वही बात चल रहा है। तो अदर पीपुल्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ में ऑफन, अक्सर दूसरे लोगों का जो धार्मिक जो रीति रिवाज है, बिलीफ और प्रैक्टिस, बिलीफ मतलब मान्यता कि आप क्या बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस मतलब जो क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलिएगा कि भाई घर बहुत धोते हैं आप, है ना, घर धोते हैं, हर पर्व में आप घर धोते हैं, पानी का प्रॉब्लम है घर धोते हैं, तो ये मेरा प्रैक्टिस, घर धोना एक प्रैक्टिस हो गया। सुबह उठ के पूजा करना ये एक प्रैक्टिस हो गया, है ना। ठंडा है फिर भी नहाते हैं आप, ये मेरा प्रैक्टिस है। हाँ, क्योंकि हमको तो हमारा धर्म कहता है ना सुबह उठ के जल्दी नहाइए, तो हम लोग का प्रैक्टिस है। तो किसी भी धर्म का, किसी नहीं, किसी दूसरे के धर्म का प्रैक्टिस और बिलीफ कभी कभी लगता है वेस्टफुल, बहुत बर्बादिया लगता है, कैसे वेस्टफुल करता है। दे सीम टू इन्वॉल्व अ लार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, है ना। इंडिया में ऐसा माना भी जाता है, जैसे इंडिया में शादी को लेके बहुत, शादी और काव को लेके थोड़ा सा जो यूरोपियंस है उस पर बहुत ही होता है, क्योंकि शादी में इतना खर्चा होता है ना। चाहे गरीब है अमीर है, आप अपना बेस्ट लगा के खर्चा करते हैं, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ आप जमा करते हैं, और आप शादी में एक बार में उड़ा देते हैं, है ना। तो ये इस पे डिबेट बहुत कॉमन है तुम्हारा, है ना। वो क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़िएगा, तो ब्रिटिश लोग को बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत चिढ़ता था इससे कि भाई इतना वेस्टफुल क्यों होने का जरूरत है, शादी वादी, एक तो गरीबी है ना। क्योंकि अमीर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना उड़ाइए, 2 लाख का पटाखा फोड़िए, गरीब है तो भी। तो समाज ऐसा बना हुआ है कि आप फोर्स हो जाते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री घर में लगाने का कोई नियम नहीं था, अब चूंकि ये रानी लगा दी, उसका देखा देखी अगला साल अमीर सब लगाया, उसका देखा देखी मिडिल क्लास लगाया, अब वो ये हो गया, अगर आपको क्रिसमस मनाना है तो वो छोटा सा भी प्लास्टिक का भी बट क्रिसमस ट्री लगाना होगा, तो उसको रीच बोलता है। दे सीम टू इन्वॉल्व लार्ज एक्सपेंड, बहुत खर्च दिखता है, और ऑफ स्कार्स रिसोर्स, वैसा रिसोर्स का जो बहुत कम है।
दे कंटेन टैबूज, उसमें टैबूज दिखता है ना, उसमें कुछ टैबू होता है दैट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अपरेंटली यूजफुल मटेरियल, है ना, क्लियरली यूजफुल, अपरेंटली मतलब क्लियरली, बहुत रिसोर्सेज क्लियरली यूजफुल है बट स्टिल हमको टैबू है ना, नहीं करना, वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, हम बोले थे ना रिसोर्सेज, क्लास 10 का चैप्टर 1 का पैराग्राफ 1, resources should be technologically accessible, culturally acceptable and economically feasible। कोई भी चीज रिसोर्स है ना, रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन राइट नाउ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है ना, हाइड्रोजन से बनने वाला गाड़ी, है ना, अभी टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को संभाल सके। हाइड्रोजन थोड़ा बड़ा ना, गुस्सैल भाई, गुस्सैल बच्चा है, संभालने का औकात नहीं हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिकली यूजफुल है ना, अभी एक गाड़ी निकल जाए हाइड्रोजन वाला एकदम, मतलब क्या, वाह, घर में एक मशीन लगाइए जैसे हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, पानी डालिए हाइड्रोजन बनेगा, गाड़ी जितना चलाना है उड़ाइए, नो पोल्यूशन, नो खर्चा, बट वो गाड़ी एकदम 3 करोड़ टका ले पाइएगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। और थर्ड आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर एक्सेप्ट करे या नहीं करे। इसमें सबसे अच्छा होता है अगर आपको बोल दे कि सुअर का मांस खाइए, नहीं खाइए, कल्चरली बोलेगा पागल है क्या, नहीं खाएंगे हम, व्हाई डोंट ईट दैट। तो समथिंग should be that there is existence seems irrational ना, illogical, irrational मतलब जो rationalize है ना, rational मतलब क्या होता है सर, लॉजिकल है, रैशनल थिंकिंग बोलते हैं, क्या आप लॉजिक लगाते हैं इन चीजों में, तो आप बोलते हैं रैशनली, थिंक रैशनली, है ना, चीजों को रैशनली कीजिए, सोचिए, है ना, चीजों को रैशनली सोचना सीखिए। तो बोलता है उनका एग्जिस्टेंस ही लगता है कि वो इरेशनल है ना, इसका होना, वैसा रीति रिवाज का होना ही इरेशनल लगता है इन द फेस ऑफ इकोलॉजिकल नीड्स, इकोलॉजिकल नीड्स के फेस में, है ना। बहुत सारा हर धर्म में ऐसा चीज है और आदमी इसको छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज डर है ना। जैसे तुम्हारा होगा ना, तुम्हारा 13वीं वाला, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने कि 13वीं को 13 दिन का शोक को कम करके 3 दिन में निपटा जाता है। तभी का बात अलग था, तभी के जमाना में डेड पीपल आर ऑलवेज अ कैरियर ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियाज एंड ऑल, ठीक है। सो हम लोग घर में रिलाई करते हैं और सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ना पूरा घर धो दो, कपड़ा धो, है ना, जितना भी उसका डेड का सामान है फेंक दो, दीज थिंग्स। क्यों ऐसा है कि तभी का रिसोर्स ऐसा नहीं था कि वो वायरस को क्लीन किया जा 13 डे में, बॉडी को ऐसा खाना दो क्योंकि वो सोप के लिए रेडी रहे, ही नहीं कि ना पूरा एकदम मस्त खाओ चिकन मटन, तो आप सोप नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। तो आप उसको 3D, लेकिन बिल्ली गले में घंटा कौन बांधे, सवाल बस ये होता है। वन एग्जाम्पल दैट मे साइट इन सपोर्ट, जो एक एग्जाम्पल इसको दिया जा सकता है इसके सपोर्ट में, इस व्यू पॉइंट की, इज अ रिलीजियस प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्राइब का मतलब प्रतिबंध, है ना, ऑन द स्लॉटर ऑफ कैटल इन इंडिया, इंडिया में कैटल स्लॉटर पे जो रिलीजियस प्रोस्क्रिप्शन है हिंदूज में ज्यादातर, वो उसको लेके, हाउ कैन पीपल परमिट मिलियंस ऑफ कैटल टू रोम अबाउट ईटिंग एंड बट अनईटन, है ना, eating but uneaten in a land so continuously, है ना, how can people permit millions of cattle to roam about eating but uneaten in a land so continuously threatened by shortages and starvation। उस धरती में जहाँ भूखमरी और फूड का कमी अक्सर डराता है लोगों को, उस जगह में कैसे लोग, है ना, कैटल को छोड़ सकता है, खुले छोड़ देगा घूमने के लिए, है ना। अबाउट ईटिंग, रोम अबाउट, अबाउट वर्ड हमेशा रैमडन ने दिखाता है, याद रखिएगा, हम हमेशा कहते हैं कि बट अनईटन, है ना, और उसको अनईटन नहीं छोड़ते हैं कभी भी, खिला के आते हैं। घर में गाय है तो आप एटलीस्ट कुछ दे देते हैं, चाहे घर आप कितना भी गरीब है ना। तो बोलता है इन द आर्टिकल में मार्विन हैरिस चैलेंजेस द व्यू दैट रिलीजियस वैल्यू इज इकोलॉजिकली इरेशनल। देखिए मार्विन हैरिस जो है वो कल्चरल मटेरियलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल मटेरियलवादी है। मतलब ये हर, देखिए, फंक्शनलिस्ट होता है, मटेरियलिस्ट होता है ना। फंक्शनलिस्ट मतलब जैसे होता एवोल्यूशनिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम लोग, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है वो इन ह्यूमन कल्चर्स को ज्यादा फोकस करता है, व्हाई, है ना, आप क्यों ऐसा करते हैं। तो उसमें कुछ लोग एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, वो बस ध्यान देते हैं कि भैया ये कल्चर हुआ कैसे, व्हाई,
ये कल्चर हुआ कैसे होगा, इसमें ध्यान देते हैं। कोई उसके फंक्शन में ध्यान देता है कि अच्छा ठीक है हुआ है, बट आज उसका कुछ फंक्शन है, आज भी चल रहा है, तो उसका फंक्शन क्या है। और कुछ उसके मटेरियलिज्म को ध्यान देता है, क्यों, तो आज चल रहा है तो क्या, कितना फायदेमंद है, क्या इसको छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये कल्चरल मटेरियलिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बात करता है, ये व्यू करता है कि भाई जो चीज है तो वो है, उसको चेंज, वी नीड टू चेंज इट ना, इसीलिए वो बोल रहा है। डीलिंग विद इंडियन केस से डील करने के लिए ही आर्ग्यूज दैट इंडियन कैटल फार फ्रॉम बीइंग यूजलेस, है ना, फार फ्रॉम बीइंग यूजलेस, इंडियन कैटल जो है, जो यूजलेस होने से बहुत दूर दूर आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, प्रोडक्टिव बेस, एसेंशियल पार्ट है इंडिया का प्रोडक्टिव बेस। मतलब आप जिसको यूजलेस मानते हो, बहुत मतलब मतलब बोला है तुम्हारा, इसको आप यूजलेस मानते हैं, वो बहुत दूर है यूजलेस वर्ड से। आप बोला है यूजलेस है, नहीं ऐसा बात। He argues that Indian cattle, far from being useless, are an essential part of India's productive base. इंडिया का प्रोडक्टिव बेस के लिए, चाहे वो मिल्क प्रोड्यूसिंग है वगैरह जो भी है, खेती वेती है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउ ना। रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया है काउ पे, वो क्यों दिया गया है, ठीक है, ऑन इकोलॉजिकली सेंसिबल, समझ में आता है, इकोलॉजिकली सेंसिबल, वी डोंट नीड टू इट, ठीक है। जैसे अगर आप कहें तो आप अल्टरनेटिव सोर्स पे ध्यान कब देते हैं, आपको कॉफी पसंद है, आपको दिन में सुबह शाम में एक बिवरेज चाहिए, बीट कॉफी और टी, आप कॉफी पसंद करते हैं, आप कॉफी पीते हैं, बट आप टी की तरफ कब देखिएगा, जब कॉफी इनएक्सेसिबल होगा, कॉफी नहीं मिले, या कॉफी महंगा हो जाए, या कॉफी खत्म हो जाए, जो भी हो, है ना। तो इंडिया में अलग सिस्टम है, इकोलॉजिकली इंडिया काउ स्लॉटर को सपोर्ट करता है, इसलिए क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे वेजिटेशन उगता है और काउ फार्मिंग को सपोर्ट करता है। दे हैव डेवलप्ड एंड परसिस्टेड, है ना, डेवलप भी किया है और परसिस्ट भी किया है, क्या, एक सिस्टम को, टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दीज वैल्यूएबल एनिमल, ऐसा सिस्टम को डेवलप किया है, ठीक है, और उसको लंबा तक से चलाया भी है, परसिस्ट भी किया, ऐसा सिस्टम बनाया कि वो जल्दी खत्म ना हो, है ना। आप जैसे आप अपना अपना मैथ्स को डेवलप भी किए हैं और उसको परसिस्ट भी किए हैं, मतलब मैथ को 0 से लेके 10 तक लाए, और अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी 10 को मेंटेन भी कर रहे हैं, है ना, कि भैया कंटिन्यूअस सप्लाई हो इस वैल्यूएबल एनिमल का, इस वैल्यूएबल एनिमल का कंटिन्यूअस सप्लाई हो आपके पास। न्यूज फोटोग्राफ्स आया था दैट केम आउट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फेमिन, फेमिन के दौरान जो इंडिया से जो फोटोग्राफ्स आया था, उसमें क्या दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ऑफ द लेट 1960s, उस समय का शोड फोटोग्राफ, देखिए यहाँ से ये न्यूज फोटोग्राफ से फिर यहाँ पढ़िए, शोड स्टार्विंग पीपल, ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट बोनी हैंड्स, अपना बोनी हैंड्स, मतलब पूरा पतला हाथ से आप बाहर निकाले हुए, टू बेग फॉर फूड, फूड के लिए खड़ा है, while sacred cow cattle strolled behind them undisturbed, sacred stroll, STROL, स्ट्रोल, स्ट्रोल मतलब होता है जो मीन्स लाइक टहलना, वॉकिंग, लेट्स से आप बोलिएगा चलो रात में खाना ना खाने के बाद बहुत आदमी टहलने निकलता है ना, तो आप उसको टहलने को हम लोग वॉकिंग ना बोल के आप स्ट्रोलिंग बोलिए। सुबह में आप वॉकिंग जाते हैं तो आप वहां पे स्ट्रोलिंग मत बोलिए, लेकिन अगर आप शाम में खा पी के थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा घर के आगे पीछे 2 राउंड चल लिए, फिर वापस घुस गए, स्ट्रोलिंग और वॉकिंग, वॉकिंग चल जाएगा, बट सुबह का जैसे वॉकिंग जाते हैं उसके लिए आप स्ट्रोलिंग नहीं लगा सकते। स्ट्रोलिंग इज लाइक थोड़ा सा मुंडी ऊपर करके इसका घर देख रहे हैं, उसका घर देख रहे हैं, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। वॉकिंग थोड़ा सा जॉगिंग का पार्ट हो जाता है। द हिंदू इट सीम्स ऐसा लगता है कि हिंदू वुड रादर स्टार्व टू डेथ, भूखे मर जाएगा, देन ईट हिज काउ और इवन डिप्राइव इट ऑफ इट फूड। हिंदू भूखे मर जाएगा लेकिन अपना काव को नहीं खाएगा, या काव को खाना से वंचित करेगा। मतलब हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गाय की तरफ सोचेंगे नहीं, और वो तो बहुत दूर का बात है सोचना, इवन हम अपना खाना भी देते हैं, ऐसा है। द सेम थिंग हैपेंस है ना, किसी और को क्रिटिसाइज करने से पहले सबका वही हाल है। आप किसी भी ब्रिटिश अमेरिकन से पूछिए कैन यू ईट डॉग, पगला जाएगा, है ना, क्योंकि वो लोग का डॉग के साथ बहुत इंटीमेसी है। अमेरिकन कल्चर में डॉग एकदम, डॉग के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बाप माँ को छोड़ देता है लेकिन डॉग को रख लेता है। और वही अगर आप ब्रिटिश कल्चर में घोड़ा बोल लीजिए,
डॉग पे वो ऑफेंडेड नहीं होगा वो लोग, है ना, डॉग पे वो ऑफेंडेड नहीं होगा। जैसे तुम्हारा हिंदुइज्म में तुम्हारा अगर कोई बंदा है थोड़ा, तो आप बोलिएगा पोर्क, तो नान मतलब वो गाय की तरह वो जो एबोर नहीं करेगा, पागल है क्या, क्या क्या बोलता है रे। लेकिन आप अगर गाय बोल दीजिए, देखिए कैसे हो जाए, तो हमारा अलग इंटीमेसी है उसके साथ, है ना। तो द कैटल अपीयर टू ब्राउज, देखिए ब्राउज जैसे मोबाइल में ब्राउजिंग करते हैं, अनहिंडर्ड थ्रू द अर्बन मार्केट्स, है ना। ब्राउज मतलब क्या होता है, सर्चिंग, है ना, ब्राउज करते हैं ना, ब्राउजर्स वगैरह जब आप खोजते रहते हैं यूट्यूब में कौन सा गाना अच्छा है जो सुनेंगे, है ना, ब्राउज करते हैं। तो गाय क्या करता है, मार्केट में ऐसे देखता है किसके पास खाना है, कौन दुकानदार इधर उधर ताक रहा है, जहां देखा मुंह घुसा है, एक बाइट लिया, चल दिया, है ना। ईटिंग एन ऑरेंज हियर एंड मैंगो दियर, competing with people for meager supply of food, और एक तो सप्लाई कम है और उसी सप्लाई में हम compete भी करता है हम इसे, है ना। by western standards spiritual values seem more important to Indian than life itself, वेस्टर्न स्टैंडर्ड की तरह बात करें तो वो लगता है कि इंडियन का जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो उसके खुद के लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना। इट कैन बी अ प्रेज फॉर अस एंड थिंग ऑफ मॉक फॉर अदर, मतलब हम लोग के लिए जब ये बात हमको बोलेगा कोई तो लगता है कि क्या बोल रहा है, लगता है हम लोग कितना अच्छा है, आध्यात्मिक में जीवन से ज्यादा बड़ा है। बट अगर वही ब्रिटिश के सामने या यूरोपियन के सामने बोलिएगा तो वो हंस देगा, गधा मूर्ख आदमी है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट इन फूड हैबिट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो फूड हैबिट मतलब डाइटिशियन जिसको बोलते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं ना, डाइटिशियन, डाइटिशियन जो खाना को क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, यही फूड हैबिट्स का जो स्पेशलिस्ट है वो क्या कर पूरा वर्ल्ड में, लाइक जैसे फ्रेड सिमोन्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड डेविस कंसीडर हिंदू एंड इरेशनल हिंदुइज्म, वो हिंदुइज्म को बहुत इरेशनल मतलब इलॉजिकल बिना सोचे समझे वाला आइडियोलॉजी मानता है, क्योंकि हिंदुइज्म इज दैट आइडेंटिटी आइडियोलॉजी, उसको पढ़ने का तरीका है, बिकॉज हिंदुइज्म इज दैट आइडियोलॉजी दैट कंपेल्स फोर्स करता है पीपुल को टू ओवरलुक द अबंडेंट न्यूट्रिशियस फूड फॉर स्कार्सर लिटिल हेल्दी फूड, है ना। अगर आप चिकन और दाल का बात करें तो चिकन में ज्यादा प्रोटीन है एज कंपेयर टू दाल, बट अगर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन है, now not because of your taste or because of your choice but because of your religion, तब क्या कहेगा, तब आपको तब कहेगा कि तुम दाल 20 कप खाएगा और हम 1 किलो 4 को पीस चिकन खाएंगे बराबर होंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ओवरलुकिंग, अनदेखा कर देना एबंडेंट ऐसा चीज जो कि पूरा बहुतायत में है, और हम क्या कर रहे हैं, और लेस हेल्दी फूड की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, वही बोलना है, ठीक है। तो इट्स बिकॉज है ना रिलीजियस, सो नेवर क्वेश्चन अ रिलीजन, कभी भी हम पढ़ा रहे हैं बट मेरा व्यू पॉइंट पे मत ध्यान देना। अच्छा, व्हाट सीम्स टू बी एन एब्सर्ड, क्या सबसे बेतुका क्या लगता है वो लोग को, टू बी एन एब्सर्ड डिवोशन टू द मदर काउ, है ना, व्हाट सीम्स टू बी एन एब्सर्ड डिवोशन टू द मदर काउ परवेट्स इंडियन लाइफ, मतलब जो देखिए यहाँ पे फॉर फॉर यूरोपियन लगा दीजिए, जो प्रतीत होता है एकदम बेतुका, है ना, भक्ति मदर काउ के लिए, किसके लिए जी, किसको लगता है बेतुका, यूरोपियंस को, जो फॉर यूरोपियंस, है ना, यहाँ लगाइए फॉर यूरोपियंस व्हाट सीम्स टू बी एन एब्सर्ड, जो लोग को बेतुका लगता है, ये बेतुकापन इंडिया में फैला हुआ व्याप्त है पूरी तरह से। इंडियन वॉल कैलेंडर, इंडिया का जो वॉल कैलेंडर होता है, पोर्ट्रे ब्यूटीफुल यंग वुमेन विद बॉडीज ऑफ फैट व्हाइट काउज ओपन विद मिल्क जेटिंग फ्रॉम देयर टीथ्स इनटू द सैक्रेड साइंस, है ना। वो जो खजुराहो पे जो तुम्हारा, है ना, जो पेंटिंग वगैरह है तुम्हारा, है ना, देखोगे गाय, तुम देखोगे बड़ा बड़ा क्या बोलेंगे तुम्हारा, खजुराहो नहीं सॉरी, बड़ा बड़ा मंदिर में देखिएगा आप कि गाय है, ठीक है, औरत दूध दू रही है यहाँ पे, और उसका दूध से जो निकल रहा है जेटिंग, जेट समझते हैं जेट, तो कोई भी हवा या लिक्विड या गैस का
फुल फोर्स से बाहर निकले, जेटिंग। तो बोलता है, दिखता है कि आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं सैक्रेड श्राइन्स में, बड़ा बड़ा मंदिरों में, है ना, आपको क्या दिखेगा, है ना, श्राइन मतलब मंदिर भी, या बहुत रिलीजियस प्लेसेस को भी श्राइन बोलते हैं। आपको क्या दिखेगा तुम्हारा कि काव का पोर्ट्रे बना हुआ है और काव का दूध से पूरा दूध पूरा स्प्रे कर रहा है एकदम पूरा, ये दिख रहा है। काव वर्शिप इवन कैरीज ओवर पॉलिटिक्स, और काव वर्शिप को पॉलिटिक्स में भी डाला जाता है। इन 1966 a crowd of 1,20,000 led by holy men demonstrated in front of the Indian House of Parliament in support of all party cow production campaign committee। 1966 में एक पूरा कितना रे 1,20,000 आदमी, हाँ 1,20,000 आदमी, और जिसके आगे में खड़ा था, जिसका सपोर्ट करने के लिए बड़ा बड़ा साधु संत लोग थे, वो लोग पार्लियामेंट के सामने धरना दिए थे तुम्हारा, ताकि ऑल पार्टी काउ प्रोटेक्शन कैंपेन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। इन नेपाल, नेपाल में क्या बोलता है, नेपाल को थोड़ा और भी हिंदी आवाज है, ठीक है। नेपाल में ओनली कंटेम्प्रेरी हिंदू किंगडम काउ सड़े सीवियरली पनिश्ड, है ना। द ओनली कंटेम्प्रेरी हिंदी किंगडम मतलब, कॉन्टेम्प्रेरी हिंदी किंगडम मतलब जिस समय का बात कर रहा है 96 उस समय, उसी टाइम में वर्ल्ड में ओनली हिंदू किंगडम वही था, वो क्राउ उसको सीवियरली पनिश करता है। यहीं तक पढ़ते हैं, हाँ आप छोड़ दीजिए ज्यादा हो जाएगा। तो पढ़ना बहुत अच्छा चीज है, पढ़ सकते हैं, इजी है, और आप संबंधित धर्म संबंधित है।